प्राचीन समय से भारत में ऐसे ऐसे आविष्कार हुए जो चीज़ें आज आप इस्तेमाल करते हैं। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि ये सभी चीज़ें भारत में इनका वो है चेस। चेस को हिंदी में शतरंज भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा खेल है जो युद्ध की रणनीति से जन्मा है। ये एक ऐसा खेल है जो कभी राजा महाराजा सेनापति की अपनी हार जीत की तैयारी के हिसाब से खेलते थे, और आज वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ एक खेल बन गया। बुद्धि और दिमाग का सबसे बड़ा प्रतीक है शतरंज। शतरंज की शुरुआत करीब 1500 साल पहले भारत में हुई थी। उस समय इस खेल को चतुरंग कहा जाता था। इसकी शुरुआत गुप्ता पीरियड में हुई थी, जिसका चतुरंग का मतलब जो होता है वो 4 अंग होते हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक होते हैं। ये चारों उस समय की असली सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। चतुरंग केवल एक खेल ही नहीं था, यह युद्ध की तैयारी और रणनीति और धैर्य का अभ्यास कराता था। आज जब हम दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ये शायद हॉलीवुड का है और मॉडर्न अस्पतालों से आई है या फिर आधुनिक विज्ञान की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चमत्कारी चिकित्सा प्रणाली का जन्म भारत में हुआ है। करीब 2600 साल पहले एक महान वैद्य आचार्य सुश्रुत ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि आज विज्ञान और चिकित्सा जगत की आधारशिला मानी जाती है। पुस्तक में पहली बार प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन मिलता है। इसमें नाक का पुनर्निर्माण की सर्जरी और अन्य तरीके बताए गए हैं जिससे कि आप सुंदर दिख सकते हैं, और जो आपके फेस पे कोई निशान हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो तो वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ठीक की जा सकती है। इन सब चीज़ों को अंग्रेज़ों ने जब देखा तो वो इससे बहुत प्रभावित हुए और 18वीं सदी में यूरोप ले गए। वहीं से इसकी शुरुआत हुई, और जहां दुनिया आज प्लास्टिक सर्जरी को आधुनिक मानती है, वहीं भारत में हज़ारों साल से इसका अभ्यास हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद जो आविष्कार भारत में हुआ वो है सांप सीढ़ी का खेल। इसको इंग्लिश में स्नेक्स एंड लैडर बोला जाता है। और दोस्तों, ये खेल का आविष्कार भी भारत में ही हुआ, और भारत के जो लोग थे वो इस खेल को खेला करते थे। और जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये खेल काफ़ी अच्छा है तो वो इसको यूरोप ले गए, और यूरोप से होते हुए ये खेल अमेरिका में पहुंच गया। अमेरिका में भी इसको आज भी बहुत पसंद किया जाता है। इस खेल का जो हिंदी नाम था, संस्कृत नाम था, वो था मोक्ष पथ, और उसी में अलग अलग रंगों को जोड़ के अलग अलग चेंजेस करके अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से बना लिया और इसका इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद जो दूसरा आविष्कार है वो है इंक का। दोस्तों, ये जो इंक हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं अपने पेनों में, ये इंक भी भारत में ही इसका जन्म हुआ है। और भारत में सबसे पहले ये कार्बन बेस्ड होती थी, और इस इंक के इस्तेमाल से लोगों ने किताबें लिखनी शुरू करी, जिससे कि मानवता को बहुत फ़ायदा मिला और ज्ञान आपस में बांटने लगे। इससे जो सबसे बड़ी तरक्की हुई कि लोगों को पढ़कर ये पता चलने लगा कि असलियत में चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। और इसके अलावा भी शाही के बहुत सारे काम थे जो कि पुराने राजा महाराजाओं के दौर में इस्तेमाल होते थे। इसका इतिहास इतना ज़्यादा पुराना है कि बताया भी नहीं जा सकता कि ये इसका इस्तेमाल कब से किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका जो
इन्वेंशन था वो भारत में ही हुआ और हज़ारों वर्षों से इसका प्रयोग भारतीय लोग करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा कि और भारत में कितने आविष्कार हुए। धन्यवाद।